हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे स्टोर डीएसआर जो कि है डेली सेल रिपोर्ट हम लोग बनाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। डीएसआर बनाने का प्रोसेस जो है, आपको सबसे पहले दो तीन चीज़ें चाहिए होगा जो कि आर ऑफिस से हमको लेना है। तो सबसे पहले हम लोग आर ऑफिस ओपन करेंगे करके क्या क्या लेना है एक बार बोल देता हूँ। डिपार्टमेंट वाइज स्टोर सेल और यूटिलिटीज से आपको इलेक्ट्रिक जर्नल और साथ ही साथ आपको कैशियर डिक्लेरेशन देख लेना है एक बार, क्योंकि सारा पैसा तो उसी से ही मिलाना पड़ता है ना। तो ये मैं चार चीज़ डाउनलोड कर लूँगा। तो मैंने सबसे पहले लिया डिपार्टमेंट वाइज सेल, तो उसको मैं लेके ओपन करके रखूँगा। यहाँ पे ओपन कर लिया उसको। अभी मैं जाऊँगा स्टोर सेल जो है वो लूँगा, क्योंकि ये मुझे ईओडी एज ईओडी मुझे यूज़ करना है। तो मुझे स्टोर सेल लेना है, क्योंकि स्टोर सेल में आपको दिखाई देता है कि कितना कैश हुआ कि नहीं। और डिपार्टमेंट में तो सिर्फ डिपार्टमेंट का मिलेगा, कैश नहीं मिलेगा कि कितना कैश हुआ। तो मुझे वो भी लेना है। स्टोर सेल के लिए यहाँ पे बाई रेंज सिलेक्ट करके डेट सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर देना है। तो एक्सपोर्ट करके मुझे ये भी मिल जाएगा, मैं साथ ही साथ उसको भी। और ये जितना भी मैं बोल रहा हूँ ये आप चाहे तो प्रिंट आउट भी कर सकते हो। और स्टोर सेल तो प्रिंट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ईओडी उसी को बनाना है। और साथ ही साथ मैं चला जाऊंगा यूटिलिटी पे जाके इलेक्ट्रिक जर्नल पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे मिलेगा कितना क्वांटिटी हुआ और कितना कितना अमाउंट पर बिल पे हुआ, ताकि मुझे पता चले कि मेरा कितना बिल हुआ। तो मुझे ये जानने के लिए यूटिलिटी पे जाके इलेक्ट्रिक जर्नल ऐसे ले लेना है। और यहाँ पे जो एक्सेल आएगा इस पे आपको जैसे कि सस्पेंड बॉयल्ड ये सब फ़िल्टर करके हटा देना है, सिर्फ सेल वाला ही लेना है। तो वैसे मैं फ़िल्टर करके ले लिया। तो लगभग मैंने सब कुछ ले लिया, अभी बनाते। और डीएसआर बनाने से पहले आपको कैश डिक्लेरेशन के साथ कैश मिलाने के बाद ही आपको डीएसआर बनाना है, तब जाके डीएसआर सही से बन पाएगा। तो वही प्रोसेस है। तो चलिए अभी बनाते। डीएसआर का मेरे पास दो फॉर्मेट है, एक डे बाय डे और एक है मंथ का। तो ये जो फॉर्मेट है ये है आपका पूरा मंथ का भी और डे का भी। तो इसी फॉर्मेट में हम लोग जो भी अभी तक डाउनलोड किया हुआ है उसी से लेके यहाँ पे डालना है। और साथ ही साथ सब में तो आपका फॉर्मूला लगा हुआ है, तो हो जाएगा सब में साथ ही साथ। तो वही करने वाले हैं। मुझे फ़िलहाल सिर्फ वही जगह पे करना है जहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले मुझे टारगेट तो दिया हुआ है यहाँ पे, तो मुझे अचीवमेंट कितना हुआ है उस पर डालना पड़ेगा। और साथ ही साथ जितना फुटफॉल हुआ, कितना बिल हुआ और आपका कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ, और साथ ही साथ वुमेंस का कितना सेल हुआ, नेट सेल, मेंस का कितना। मेंस में दो कैटेगरी है, मेंस कैजुअल, मेंस वेयर और किड्स का। तो जो नेट सेल होगा वहाँ पे पुट करना है। और साथ ही साथ अपना परसेंटेज, एटीएस, आईपीसीएम हो जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ फार्मूला लगा हुआ है। और फार्मूला का क्या क्या है वो भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में सिर्फ इतना ही चलते चलते हैं। हम लोगों का सेकंड फॉर्मेट जो है डीएसआर का, वो देखते हैं कि कैसे फिलअप करते हैं। ये है आपका सेकंड डीएसआर का फॉर्मेट, जो कि डे बाय डे होता है। तो स्टोर कोड, नेम ये सब डालने के बाद यहाँ पे आपको देख रहा है डे एओपी, वीक एओपी, मंथ एओपी। जो पहले ग्रीन वाला जो बॉक्स है इसमें, साथ ही साथ अचीवमेंट परसेंटेज, एलवाई और ये गोली। तो एओपी आप अपने हिसाब से जितना एओपी है वो डाल सकते हो डे का। और सेकंड है वीक एओपी। तो वीक एओपी बेसिकली हम लोग कब से कब तक पकड़ते हैं, जैसे कि मंडे टू संडे। तो हर एक मंडे में वीक स्टार्ट होगा, तो मंडे को पहला दिन जो मंडे रहेगा उसका डाल के, इसके बाद अगला दिन का प्लस कर करके ऐसे मंडे टू संडे तक प्लस करके वीक एओपी देना है। ठीक इसी तरह आपको अचीवमेंट पे जो ऑप्शन है यहाँ पे भी आपको सिर्फ मंडे टू संडे तक जो जितना अचीवमेंट हुआ है तो वीक पे डालना है। और मंथ पे आपको क्या करना है, मंथ पे अभी तक का मतलब 1 तारीख से टिल डेट तक जितना एओपी है यहाँ पे डालना है।
प्लस करके, और अचीवमेंट पे भी जितना अचीवमेंट एक तारीख से अभी तक का हुआ है उसको डालना है। और पास में जो LY मतलब लास्ट ईयर का जो अचीवमेंट है, इसी डेट पे लास्ट ईयर पे कितना अचीवमेंट हुआ वो हम लोग कॉपी करके या फिर वहाँ का DSR से उठा के यहाँ पे डाल सकते हो। नीचे आएंगे तो देखेंगे फुटफॉल बिल कन्वर्शन ATS IPCM दो दो है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको आज का डेट का जो है उसका डालना है, और साइड में जो है LW के नीचे वो आप लास्ट वीक या फिर लास्ट ईयर का जैसे फॉर्मेट में आप बनाना चाहते हो उसी फॉर्मेट में आपको डालना है। और इससे नीचे जो सेगमेंट वाइज सेल होगा वो हम लोग डिपार्टमेंट सेल या फिर पहले जो DSR बनाया था उससे कॉपी करके भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो सेम यहाँ पे कूपन इशू कितना हुआ है, रिडीम कितना हुआ है वो डालना है, और नीचे जो 3,999 5,999 जो है वो कितना मतलब गिफ्ट बिल हुआ वो काउंटिंग के लिए मैंने यहाँ पे रखा। तो ये दोनों ही आपको फिलअप करना है, या फिर मैंने जो फिलअप किया हुआ है कहाँ कहाँ से लेना है कैसे फिलअप करना है वही चीज़ बताने का कोशिश कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में। तो अभी देखते हैं कि कैसे मैंने ये फिलअप किया हुआ है। DSR बनाने के लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा, मेरा जो फॉर्मेट है जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ पे जाऊँगा और जाके DSR का फॉर्मेट ओपन करूँगा। और इससे पहले मैंने तो दिखाया आपको जो जो ज़रूरत है वो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है R-Office से, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो मैं 2 DSR फॉर्मेट करूँगा जो मैंने पहले भी बता के रखा हुआ है। तो सबसे पहले लूँगा मैं जो 1 तारीख से लेके अभी तक का जो फिलअप किया हुआ है इस फॉर्मेट में। तो मेरा जितना भी आज का टारगेट रहेगा वो उसके अगेंस्ट अचीवमेंट कितना हुआ तो मैं डिपार्टमेंट से लेके कॉपी करके या फिर ऐसे भी मैं टाइप करके लिख सकता हूँ यहाँ पे। और जितना भी यहाँ पे आपका फुटफॉल बिल और पास में क्या है सोल्ड क्वांटिटी तो ये मैं डाल दूँगा। तो टोटल बिल मैं डिपार्टमेंट सेल का जो ऑप्शन है यहाँ से भी ले सकता हूँ। और टोटल सोल्ड क्वांटिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूटिलिटी से जो मैंने एक्सेल डाउनलोड करके फ़िल्टर लगा के रखा हुआ था सिर्फ सेल का, तो वहाँ से मैं क्वांटिटी लेके यहाँ पे डाल दूँगा। और बाकी सब जो ATS IPCM कन्वर्शन है वो ऑटोमेटिकली आता रहेगा क्योंकि इसका फॉर्मूला लगा हुआ है। और साथ ही साथ मैं सेगमेंट सेल डिपार्टमेंट सेल का जो रिपोर्ट है उसी से मैं कॉपी करके नेट सेल जो है वो लेके वहाँ पे एक एक करके डालता रहूँगा। तो ये डालने के बाद ये वाला फॉर्मेट मेरा ख़त्म हो गया। सेकंड फॉर्मेट पे जो कि डे वाइज हम लोग बनाते हैं उसमें आएंगे। यहाँ पे मैंने सभी सेगमेंट या फिर जितना भी रिक्वायरमेंट चाहिए था वो मैंने डाल दिया। डाल के अभी आऊँगा मैं जो डे वाइज जो DSR है उस पर। तो इस फॉर्मेट में आऊँगा तो सबसे पहले मुझे पता है कि इस फॉर्मेट में आज का जो डे AOP रहेगा वो मुझे चेंज करना है, वीक AOP चेंज करना है और मंथली AOP। तो डे का तो जितना टारगेट रहेगा वो डालना है, और वीक का मुझे मंडे से लेकर अभी तक का कितना सेल हुआ मतलब कितना AOP है वो प्लस करके AOP में डालूँगा, वीक AOP में डालूँगा। और सेम इसी तरह मंथ AOP भी ऐसे ही बनेगा 1 तारीख से लेकर टिल डेट तक। तो अचीवमेंट भी सेम होगा, डे AOP के जगह पे डे AOP का जितना सेल हुआ उतना, और वीक AOP पे हम लोग मंडे से लेके अभी तक आज तक का जितना सेल हुआ वो प्लस करके वीक AOP के अगेंस्ट में जो अचीवमेंट है उस पर डालेंगे। और इसी तरह मंथ का भी अचीवमेंट ऐसे ही डालेंगे, 1 तारीख से लेके अभी तक कितना सेल हुआ वो डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे डाल दिया। और इसके नीचे जो है जो फुटफॉल FF लिखा हुआ है बिल कन्वर्शन ATS IPCM, तो ये जो सारा है वो मैं पहले जो शीट फिलअप किया हुआ है वहाँ से भी लेके आप यहाँ पे कॉपी करके डाल सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से बना सकते हो। जैसे कि आज फुटफॉल जितना हुआ यहाँ पे डाल दीजिए, और
बिल कितना हुआ यहाँ पे डाल दीजिए। कन्वर्शन कैसे होगा, कन्वर्शन बिल डिवाइडेड बाय फुटफॉल इंटू 100 कन्वर्शन निकल जाएगा। एटीएस कैसे निकलते हैं, टोटल सेल डिवाइडेड बाय बिल। आईपीसीएम कैसे निकलते हैं, टोटल सोल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिल। तो ऐसे करके आप यहाँ पे डाल दीजिए। और लास्ट वीक का मैं कहाँ से निकालूंगा, जो मेरा आज कितना तारीख है, मान लीजिए 23 है, तो 23 तारीख का लास्ट वीक कितना रहेगा, 16 तारीख। तो 16 तारीख का जितना डे अचीवमेंट या फिर डे जो केपीआई था वो मैं कॉपी करके लास्ट वीक में डालता रहूँगा, क्योंकि वही तो चाहिए ना मुझे, लास्ट वीक में कितना हुआ तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा। और इसी तरह फुटफॉल का भी जो भी होगा, तो लास्ट वीक में जिस दिन में वो हुआ था उस दिन का सारा आके यहाँ पे मैं डाल दूँगा। सेम इसी तरह सेगमेंट सेल का भी ऐसे ही डाल दूँगा मैं। और आज जो मेरा अचीवमेंट होगा वो अगले हफ्ते का सेम डे पे, मतलब अगले हफ्ते में वो रिपीट होगा लास्ट वीक को। तो वैसे है, तो मैंने पहले ही लास्ट वीक का डाल के रख दिया। और आज का वाला जो हुआ वो देख के मैं यहाँ पे डालता रहूँगा। फुटफॉल, बिल, कन्वर्शन, एटीएस, आईपीसीएम और सेगमेंट वाइज जो सेल हुआ वो मैं पहले जो शीट पे किया था वहाँ से मैं कॉपी करके डाल रहा हूँ। आप देख के भी कर सकते हो। तो वही सिर्फ सिंपल सा प्रोसेस है आपको डीएसआर बनाने का, इतना बड़ा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको वही ध्यान रखना है कि वीक का जो एओपी रहेगा वो मंडे से आज तक का होगा। आज तक मतलब क्या, वीक हम लोग ऐसे ही पकड़ते हैं मंडे टू संडे। तो मंडे टू मान लीजिए थर्सडे, तो मंडे टू थर्सडे कितना दिन होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन का जितना एओपी होगा वो प्लस होके वीक एओपी आएगा। सेम इसी तरह अचीवमेंट। और मंथ का कैसे होगा, मंथ का होगा 1 तारीख से लेके टिल डेट, वो सारा प्लस करके मंथ एओपी होगा। और अचीवमेंट का 1 से लेके आज तक का प्लस होके वो मंथ अचीवमेंट होगा। तो वही सिंपल सा है और कुछ नहीं है। और लास्ट वीक का कैसे डालेंगे, लास्ट वीक का अचीवमेंट जो होगा वो इस फॉर्मेट में लास्ट वीक का जितना भी ऑप्शन है उस पर आके डालेंगे। और इसी तरह आप अगर लास्ट ईयर का बना रहे हैं तो लास्ट ईयर का सेम डेट पे जो अचीवमेंट रहेगा उसको आप लास्ट ईयर का ऑप्शन में लाके डालना है, जैसे आपका रिक्वायरमेंट है।